नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में बन रहा राम मंदिर विवादों के घेरे में आ गया है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इस खुलासे के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। तो धर्म नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उसे 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में खरीदकर बड़ा घोटाला किया गया। आप और सपा ने अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से जांच की मांग की है। उधर बीजेपी ने कहा है कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, वो हमें सलाह न दें। की मांग की है। कांग्रेस ने भी आरोपों को लेकर जांच कराने की मांग की है। एक पुरानी कहावत थी, राम नाम जपना पराया माल अपना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरितार्थ साबित हो रही है। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों का जमीन घोटाला किया गया, पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार संरक्षण में आहत हैं। पूरा देश जानना चाहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पर चंदा खाएगी, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला करेगी, भगवान राम के नाम की जमीन सिर्फ वोट मांगेगी, या भगवान राम के जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी कराएगी। राम में, भगवान राम में है, ये उन सारे लोगों का सवाल है। ये सवाल कोई पवन पांडे का नहीं है और मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं कोई किसी दल के नेता के नाते इसको नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास ये बैनामे की भी कॉपी है, मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की भी कॉपी है। मैं प्रूफों के आधार पर, लिखित साक्ष्य के आधार पर, लिखित तथ्य के आधार पर ये सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोला है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराई जाए। जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी से खरीदी गई और ये जमीन खरीदी गई 2 करोड़ में और इस जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। 7:10 पे जमीन खरीदी गई और इसमें अनिल मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय जी, यानी अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जी जो मेयर हैं अयोध्या के, दोनों लोग इसके गवाह बने।
7:10 पे ये ज़मीन खरीदी गई और 7:15 पे ये ज़मीन जो 2 करोड़ में खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के द्वारा, और इसमें 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। इसकी पेशगी दी। भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि धोखाधड़ी के आरोप भ्रामक और राजनीतिक घृणा से प्रेरित है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अब तक जितनी जमीनें खरीदी हैं, सभी खुले बाजार भाव से काफी कम कीमत पर खरीदी है। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अनिल जी, ये 18.5 करोड़ की जमीन का वहीं इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि श्री राम मंदिर आस्था का मामला है। विपक्ष का आरोप झूठा है। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो हमें सलाह ना दें। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी। जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अभी न तो ट्रस्ट के जो अंदर जो लोग हैं उनको जानते हैं और ना इस प्रकार के आरोप। मैं यह मानता हूं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो तो मानी जो ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी हैं उन्होंने सार्वजनिक किया है, अपना बयान दिया है, उसके आधार पर जांच होगी। फिलहाल सियासी सवालों से उपजा विवाद थमता नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अयोध्या जमीन विवाद को लेकर राजनीति तेज होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं फिलहाल फोन लाइन पर। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार जी। गौरव जी, बताया जा रहा है कि 10 मिनट में करोड़ों का खेल कर दिया गया है, क्या इसकी सच्चाई है? क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है भैया? देखिए, प्रैक्टिकली तो ये संभव नहीं है कि 10 मिनट में करोड़ों का खेल कर दिया जाए। इसके वैधानिक पक्ष को अगर बारीकी से जांच करेंगे तो इसमें बहुत सारे इसके समाधान निकलेंगे, इसके उत्तर भी निकल जाएंगे। लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके जनता के समक्ष प्रस्तुत करना, ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है विपक्ष के द्वारा कि वो ऐसा नहीं चाहती कि राम मंदिर का लाभ कहीं से पार्टी को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये आस्था का विषय रहा है, कभी भी इस पे राजनीति का विषय ये नहीं रहा राम मंदिर का मुद्दा। तो अब ये लोग सुनियोजित तरीके से उसी मुद्दे को राजनीतिक रूप से खड़ा करके उसमें छवि को खराब करने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। जबकि जनता बहुत समझदार है, वो समझती है और उनके इस मंतव्य को भी जनता भली भांति समझती है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का कुकृत्य काम किया जा रहा है और इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या गौरव जी आपका ये कहना है कि जो लोग मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि कैसे इसको बदनाम किया जाए, इसके निर्माण को, इसकी जमीन को, या फिर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन पर कैसे आरोप लगाए जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। ये उनके हर प्रकार, देखिए विपक्ष की जो पूरी मोडस ऑपरेंडी है, आप अगर देखेंगे तो चाहे वो कोई विषय हो इस कोरोना काल में, हर विषय में उन लोगों ने एक भ्रम और एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से एक साथ मिल करके दुष्प्रचार करने का प्रयास किया है। और वहीं आज जब राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में राम तीर्थ क्षेत्र पूरा बढ़ रहा है आगे,
लेकिन जी को बदनाम करने का एक अभियान इन लोगों ने छेड़ रखा है, वो सही नहीं है। यद्यपि इसके कानूनी पहलू पर भी अगर बात करेंगे तो इसके कानूनी पहलू के बहुत सीधे सीधे समाधान है। खरीदी बेची का जो विषय होता है वो सीधे सीधे राजस्व का मामला होता है, राजस्व उसको जांच करता है जी। और पहली बात तो यदि कोई खरीद रहा है और बेच रहा है उसके तो अनुबंध है, वो तो एग्रीमेंट है। पहले तो वो बिक्रीनामा है ही नहीं, पूरी तरह से वो रजिस्ट्री है ही नहीं, वो तो अनुबंध है। एग्रीमेंट को कैसे आप वो कह सकते हैं? ठीक है गौरव मिश्रा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे संवाददाता अबुल बशर हमारे साथ जुड़ गए अयोध्या से, थोड़ा जानकारी उनसे हम लेते हैं एक बार। अबुल, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है? देखिए पराग, चूंकि मामला राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ा है, जिससे पूरे देश के लोग इससे संबंध रखते हैं और उनकी आस्था है राम मंदिर में, तो ऐसे में चूंकि ये गंभीर आरोप लगा है और इस आरोप का जवाब देना जरूरी है, लाजमी है ट्रस्ट के लिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों राम भक्त जो जिनकी आस्था है राम में और राम मंदिर में, तो ऐसे में उन लोगों ने पैसे दिए, चंदे दिए हैं और वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो भव्य बने। और ऐसे में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, चाहे आम आदमी पार्टी ने और चाहे समाजवादी पार्टी ने, इन दोनों का जो आरोप है वो बहुत बड़ा आरोप है। और ऐसे में जरूरी यह है कि ट्रस्ट को सामने आना चाहिए, ट्रस्ट के महासचिव या चाहे ट्रस्ट के जो बाकी पदाधिकारी है उनको इस मामले में पूरा पक्ष रखना चाहिए, जिससे जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, जो लोगों के अंदर जो एक भ्रम पैदा हुआ है, वो भ्रम की स्थिति खत्म हो और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, अगर ट्रस्ट निर्दोष है, अगर उसने जो खरीदारी की है उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, तो इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट उन्हें सामने रखना चाहिए, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि इस वक्त हम सर्किट हाउस पे हैं और यहाँ राम जन्मभूमि निर्माण समिति की बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है और इस बैठक में महामंत्री चंपत राय भी मौजूद हैं, डीएम जो इस ट्रस्ट के सदस्य हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। काफी देर का मंथन चल रहा है कमरे के अंदर, लेकिन कोई भी निकलकर ये बताने को राजी नहीं है कि आखिर जो आरोप है उस पर ठीक है। अबुल, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। गौरव मिश्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लगातार बने हुए हैं। गौरव जी, ये बात तो सही है कि कम से कम आकर अपना पक्ष ट्रस्ट को रखना चाहिए, ताकि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों के मन में भी, उसको कम से कम दूर किया जा सके। अपना वर्जन तो दें, क्योंकि चंपत राय को भी हम सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है कि आरोप तो लगते रहते हैं, पहले भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन इस विषय पर एक स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता है। नहीं, इस विषय पर स्पष्टीकरण बहुत साफ है। अगर इसके कानूनी पक्ष आपको भी देखेंगे, क्योंकि इनके पर हम नहीं रख सकते, परंतु इसके लीगल पॉइंट्स को अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से कल्पित बना हुआ एक षड्यंत्र के तहत आरोप है। सत्ता ने स्पष्ट किया है, कहीं किसी कार्रवाई हो। गौरव जी, जो आधार विपक्ष बता रहा है, कांग्रेस के एमएलसी हो, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हो या फिर संजय सिंह आम आदमी पार्टी से बात करें, उन आधार की भी जांच होनी चाहिए और जो नतीजा है वो भी अब सबके सामने हो, क्योंकि अबुल सही कह रहे थे कि करोड़ों लोगों ने चंदा भी दिया है और जो करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है, लोग चाहते हैं कि भव्य तरीके से राम का मंदिर बने, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें सामने आएगी तो लोगों को भी दुख होता है, क्योंकि लोगों की आस्था का प्रश्न है। देखिए, जिन्होंने करोड़ों का चंदा दिया है उनकी आस्था देते समय भी वैसे ही थी और आज भी वैसी ही है, लेकिन जिन्होंने 1 रुपए का चंदा दिया है, बल्कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई है और हमेशा राम मंदिर घूमने एक अभियान चलाया है, उसमें रोड़ा अटकाया है, उनको हिसाब चाहिए, उनको सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिए। तो वो स्पष्टीकरण जनता दे सकती है, बहुत दूर नहीं, जनता दे देगी, वो इसका जवाब दे देगी जी। लेकिन गौरव जी, आपको नहीं लगता कि अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं ट्रस्ट के ऊपर, कोई भी आए सामने, पदाधिकारी आए और बताएं कि नहीं ऐसा नहीं है, या फिर जो अपनी बातें उस बात को रखें आगे आकर मीडिया के सामने, क्लियर जी, क्लियर तौर पर इस विषय पर बोलें। जी ने इस विषय पर रखा है और श्री राम मंदिर की न्याय ट्रस्ट समझने बुलेटिन आप लोगों को देगा, और आज तो उन्होंने नहीं है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अबुल, आप भी मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। कपिश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। जी, धन्यवाद। जी
कपिल श्रीवास्तव जी, गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ स्पष्ट है, ये आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पे तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है नहीं, ना तो सरकार पर है जी। ये तो किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत एक भ्रष्टाचार का आरोप है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं और एक सदस्य हैं। तो आखिर इन्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और दूसरी चीज ये है कि जो आरोप लगे हैं वो तथ्यगत लगे हैं, विद एविडेंसेस लगे हैं कि 15 मिनट में के अंतर पे जो डीड हुई है उसमें 9 गुना दाम कैसे बढ़ गया? 2 करोड़ रुपए की चीज का दाम 18.5 करोड़ कैसे हो जी? भाई, चंदा तो सिर्फ किसी एक ने नहीं दिया, कपिल श्रीवास्तव ने भी 11,001 रुपए दिए हैं। अगर गौरव भाई कहेंगे तो हम रसीद भेज देंगे। तो मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर ये ट्रस्ट का पैसा है जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप केंद्र सरकार ने बनाया है, उसके 2 लोगों पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को आरोप है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्यों नहीं जांच करा ले रही है? क्यों नहीं सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? करा लें। ठीक है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, अभी मैं सुन रहा था वहां के सांसद महोदय को, वो कह रहे हैं कि जो सर्किल रेट है उसी के हिसाब से खरीद हुई है, बल्कि जो अभी रेट चल रहा है वहां पर जमीन का, उससे भी कम दाम में ये जमीन खरीदी गई है। तो ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है, और ये जो बात हो रही है 2 करोड़ की, ये पुराने रेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये जो है झुठला रहे हैं चीजों को जी। क्योंकि मैं देखिए एक एडवोकेट भी हूं और ये चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इस समय वर्तमान समय में जो जमीन है उसका सर्किल रेट 5.5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ 80 लाख रुपए जी। जो है उसका मूल्यांकन है सर्किल रेट का, यानी योगी सरकार के द्वारा जो वहां निर्धारित दाम है वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए है जी। एक ही 15 मिनट पहले वो 2 करोड़ में होती है। चलिए मैं मान लिया कि 2 करोड़ की जमीन पे आपने 5.5 करोड़ से कम पे लिया, लेकिन आपने टैक्सेशन का भुगतान यानी कि जो स्टैंप ड्यूटी दी होगी वो 5 करोड़ 80 लाख पे दी होगी जी। ये हम लोग जानते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, हम लोग भी ये सब को समझते हैं। लेकिन 15 मिनट में मेन चीज तो ये कि 15 मिनट में ही उसका दाम 2 करोड़ रुपए से 18.5 करोड़ क्यों पहुंच गया? और जबकि दोनों ही में मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, वो दोनों जनी वही गवाह, वही ऋषिकेश उपाध्याय जी जो इसके अयोध्या के जो है वो मेयर हैं। तो ये षड्यंत्र स्पष्ट है कि 419-20, 467, 471 का मामला है, ये 406 आईपीसी का मामला है, ये एंटी करप्शन का मामला है, और इसके अंदर स्टैंप ड्यूटी का भी झोल हो सकता है। इसलिए एक एंगल स्टैंप ड्यूटी का भी है और साथ ही इनकम टैक्स 18.5 करोड़ पे कितना दिया गया, 2 करोड़ पे कितना दिया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है कपिल जी, आप हमारे साथ बने रहे लगातार। गौरव मिश्रा जी से संपर्क कट गया, हम कोशिश लगातार कर रहे हैं एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की, लेकिन अबुल बशर हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अबुल, कोई जानकारी अभी निकल कर आई है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक जो राम जन्मभूमि निर्माण समिति की जो बैठक थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, और लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो लगातार की जितनी भी देर बैठक यहाँ सर्किट हाउस में चली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहा कि जो जिस तरीके का एलिगेशन लगा है ट्रस्ट पर, उसको कैसे उसका पटाक्षेप हो, कैसे काउंटर हो, कैसे उससे बचा जाए। लेकिन अभी तक सवाल वही खड़ा है कि जो गंभीर आरोप लगे उस पर जवाब किसी ने अभी तक फिलहाल नहीं दिया है, और ऐसे में जितना वक्त बीतेगा ऐसे में आरोप में बल नजर आने लगेगा। हालांकि जो ट्रस्ट के महासचिव हैं उन्होंने कल ही कहा था कि अभी फिलहाल वो केस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि जो मैंने पहले ही कहा, जो तमाम पूरे कोने कोने के जो राम भक्त हैं वो चाहते हैं, वो अपेक्षा रखते हैं कि इस वक्त ट्रस्ट सामने आए और इस बात ये बहुत जरूरी है अबुल, क्योंकि अपने बयानों के बहुत जरूरी है कि जो आरोप लग रहे हैं, नहीं हुई है, जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई सामने आए और जवाब भी इस पर जरूर सामने आए, ये हम उम्मीद भी करते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, का आखिरी सवाल मेरा आपसे बहुत जल्दी से चाहूंगा, इसका आप जवाब दें। ये कहा जा रहा है, गौरव मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लोग पहले से विरोध कर रहे थे अब उनको ये रास नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
पराग भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस मंदिर ट्रस्ट के अंदर रहते हुए कोई भ्रष्टाचार किया हो तो लाजमी होता कि कोई राजनीति हो रही होती। यहाँ तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं है, आरोप व्यक्तिगत, वो भी ट्रस्ट पर नहीं है, ट्रस्ट के सिर्फ महासचिव और एक सदस्य पर है। ट्रस्ट में केवल 2 ही लोग तो नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, इस पे मंदिर और हिंदू आस्था कहां से है भाई? ये तो राम भक्तों का दिया हुआ चंदा है। अगर उस चंदे में अमानत में खयानत अगर ट्रस्ट के लोग करते हैं तो राम 2 ही लोग हुए, उनका साथ क्यों भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है? चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव जी, आप जुड़े इंडिया न्यूज के साथ, आपने अपनी बात को रखा। अबुल बशर, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए, और साथ ही गौरव मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया, बीजेपी से आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सारी बातों को रखा। आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है, सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये भक्तों की आस्था का प्रश्न है, राम मंदिर का प्रश्न है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।